आज लेक्चर नंबर 6 है ना कि 7 है? ओके, तो आज का लेक्चर 7 है और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 19 दिसंबर है आज। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्पनसेटिंग, है ना, एरर्स। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एरर्स के पार्ट। कितने एरर्स के टॉप पार्ट हैं बता सकते हो? एरर्स के पार्ट, जैसे एरर जानते हो ना, अनइंटेंशनल मिस्टेक को हम क्या कहते हैं? एरर्स, जिसे हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं देता दिखता है। और इसके 4 पार्ट है, क्या क्या है? एक हो गया ओमिशन, तो ओमिशन में 2 ओमिशन है, एक कंप्लीट ओमिशन और एक क्या आपका पार्सल है। दूसरा क्या है? कमीशन, कमीशन में रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये हम करते हैं कमीशन। एक हो गया आपका कॉम्पनसेटिंग, जब 2 या 2 से अधिक एरर्स हो जाए, जहाँ पे एरर्स को हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब जो मिस्टेक्स को, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग। एंड चौथा, जहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही वायलेशन कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, जैसे रेवेन्यू को जब हम कैपिटल मान लें या कैपिटल को रेवेन्यू मान लें, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसी एरर डिटेक्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं? जैसी एरर डिटेक्ट हो जाए तो क्या करेंगे हम? जैसी एरर डिटेक्ट हो जाएगा तो हम लोग करेंगे उसको रेक्टिफिकेशन। और एरर डिटेक्शन के 3 स्टेज होंगे। कितने स्टेज होंगे? 3। एक है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड तीसरा क्या है? आफ्टर फाइनल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से, एक एरर्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। उसमें बोलता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अनिल्स अकाउंट, अनिल्स अकाउंट, अनिल कौन सा अकाउंट है बता सकते हो? पर्सनल अकाउंट है। तो अनिल का अकाउंट लिखता है वाज एक्सेस डेबिट बाय 500। इसका अकाउंट 500 से क्या हुआ है? एक्सेस डेबिट हुआ है ना। अब बताइए, देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कोई बड़ा चीज नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कोई बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आ रहा है ना, तो ये आसान लगेगा। अकाउंटिंग में हम लोग डेबिट क्रेडिट का ही ना ख्याल रखना है, और डेबिट क्रेडिट का ख्याल रखना है। तो जैसे मान लो कि डेबिट अगर ज़्यादा है, एक्सेस में तो ज़्यादा है ना, तो डेबिट अगर ज़्यादा है तो ये हमारे लिए गलती हो गई है। तो अगर कोई भी इंसान से, जैसे जो कॉमर्स कभी पढ़ा ही नहीं, उससे पूछेंगे अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? बोलेगा कम कर देंगे। कोई चीज़ ज़्यादा है तो क्या करेंगे? कम। तो बोलेगा, हाँ बोलेगा अगर 500 से ज़्यादा तो कितना कम करेंगे? तो 500 से कम कर दीजिए। तो अगर डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट को कम करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि डेबिट को कम कैसे करेंगे? जब आप अकाउंटिंग जानते हैं तो बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा। वेरी गुड, यानी ये हमारे लिए क्या है बेटा? एरर्स है। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसका बोलो, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना से क्रेडिट करना पड़ेगा? 500 से। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। फिर आगे लिखता है वाइल, जबकि सूरज के अकाउंट जो है डेबिट नहीं, शॉर्ट डेबिट है। अब यहां पर सूरज भी आ गया, बोलो है ना। और सूरज के अकाउंट 500 क्या है बेटा? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? ये भी हमारे लिए क्या है? ये भी हमारे लिए क्या है बेटा? अब बताओ, कोई चीज कम है तो क्या करना चाहिए? बढ़ा दें। यानी जब हम आगे बढ़ गए तो उल्टा करना पड़ेगा, और कम रह गए तो सीधा चलना पड़ेगा। बीआरएस में तो यही कहानी थी ना। अब डेबिट कम है तो क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कितना से डेबिट करेंगे? कितना से डेबिट करेंगे बेटा? बोलो बोलो, फोकस यहां पे करिए। कितना डेबिट करेंगे? 500। अब मुझे बताइए ध्यान से बेटा कि यहां पर क्या 2 अकाउंटिंग हेड में एरर्स हो रहा है? बोलो है ना। एग्जाम में जब सवाल आएगा, मान लो थ्योरी सवाल आता है, क्या आता है सवाल? थ्योरी सवाल आता है। और थ्योरी सवाल आता है जिसमें बोलता है कि भैया ये बताइए कौन सा, एक एग्जांपल दे दिया, बोला कौन सा है। हेडिंग थोड़ी लिखेगा कि कॉम्पनसेटिंग एरर से। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्या यहाँ रॉन्ग अकाउंटिंग हेड है? नहीं है। बस ये है कि 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग हेड में गलती हो चुकी है, जहां पर एरर को कॉम्पनसेट यानी एलिमिनेट किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अब बताओ, इसका अगर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनाना है, क्या बनाना है?
इसका रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनाना है, क्या बनेगा बता सकते हैं? नहीं बोलोगे? बताओ बताओ बेटा, क्या बनेगा एंट्री? कौन डेबिट कौन क्रेडिट करना पड़ेगा? यहां देखिए किसका डेबिट क्या है, ये क्रेडिट करना पड़ेगा, बोलो है ना? ऐसा क्या करना पड़ेगा? क्या एंट्री बनेगा बताओ? बताओ अनन्या तुम बताओ, क्या एंट्री बनेगा? कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा? वेरी गुड सूरज, क्योंकि सूरज डेबिट कम किया गया था तो सूरज को डेबिट कर दीजिए, और जो अनिल है उसको क्या कर दिए? तो एंट्री हो जाएगा 0.1 सूरज से काउंट 2 कितना रुपया होगा? कितना था? 500। चलो इसको करो तो जल्दी, अब मिटा देते हैं। चलिए सुनो ध्यान से बउआ, ए बात नहीं, 0.1 हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत, आदर्श बात नहीं, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। सेकंड पे चले, इसको मिटा दे कौन? और एक चीज और, ये सब लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये साइड में लिखो अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ ये आंसर नहीं लिखने आते हैं, अब उसके हर चीज को लिखना है। आप साइड में एक पेज आप इसका लिख लीजिए, उसका कर लीजिए। फिर ये वर्किंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। 0.1 कर लेना यहाँ पर ना, 0.1 कर लो तब ना समझ में आएगा, तुम रिवाइज करोगे तो, या किसी को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। पढ़ाई ऐसा करो कि जब कोई तुमसे पूछे तो उसको तुम एक्सप्लेन कर सको, समझे ना? ऐसा नहीं कि बस भाई सर तो लिखवा दिया, हमको नहीं पता है, तो ये जो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकला। कल लेकिन सब बच्चा आ गया था लगभग, नहीं वो भी आ गया था, अंकित आया था। गर्ल्स है बहुत आज गया क्या? वैष्णवी नहीं आ रही है? हाँ HMS में एग्जाम है उसका। इस सृष्टि भी नहीं आ रही है, भूमि है, श्रेया नहीं है। देखो ये मिटा रहे 0.1 का वर्किंग, ठीक है ना? अब देखिए बेटा 0.2 समझते हैं। देखो डिस्कशन जरूरी है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? बताइएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? पहला पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर लिए। सेकेंड पॉइंट, जब भी सवाल पढ़िए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ध्यान रखिएगा। हमने बोला है कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं है दम है, लेकिन उसको हम इजी कर सकते हैं। हाउ? उसको डिस्कस करके, बोल कर। जब हम लोग पढ़े घर पे, जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको बोल कर पढ़ना है, अपने से डिस्कशन, अपने सवाल करना है, क्या एंट्री होना चाहिए, सारा कमांडिंग। यानी देखो माइंड को जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। आपको हर चीज में परफेक्ट रहना है। क्या रहना है बेटा? परफेक्ट रहना है, समझिए। सेकंड क्या बोलता है? गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल। डिस्कस, इतना ही पे डिस्कस करो। अच्छा गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल है तो इसका एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री होगा बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो परचेज डेबिट हो जाएगा और कुणाल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। कितना खरीदे? 8,000 का। फ्रॉम एंड फ्रॉम कपिल 9,000, यानी दो पार्टी से खरीदे ना, तो टोटल कितने रुपए का खरीदे सामान? आप देखो क्या हम सोचे, ऐसे इतना हम पढ़ लिए, अभी हमको आगे नहीं बढ़ना है। आप ध्यान रखिएगा सवाल बनाने में हड़बड़ी नहीं करना है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? और बोर्ड एग्जाम जो 12th का होगा ना, वहां तक आते आते 4 से 5 बार अकाउंट्स बना लेना है, 4 से 5 कमांड करना है। हमने एक ग्रुप में आप लोगों को एक भेजा होगा 2 months स्टडी क्लास, ऐसा कुछ अच्छा लगा था, उसको फॉलो करिए,
इसको फॉलो करिए सीरियसली। पढ़ाई को इंटरटेनिंग बनाइए, मतलब सुबह में जब सुबह उठिए ना, डेली का एक रूटीन बनाइए। सुबह उठना है तो कोचिंग से पहले थ्योरी रिवाइज कर लेना है, फिर फ्रेश होना है। इससे क्या होगा ना, तुमको ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और हम लाइटली पढ़ाई होता रहेगा। तुम सोचेगा कि नहीं एक ही बार वही टाइम में पढ़ेंगे, तो वो टाइम में तुम थ्योरी, न्यूमेरिकल, सर का होमवर्क, क्या क्या हेन तेन फलाने सारे चीज आ जाएंगे ना, तो होगा क्या, तुमको लगेगा बहुत बड़ा बर्डन और तुम बर्डन को झेल नहीं पाओगे। कभी नहीं होता है कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई सक्सेड कर जाता है। तो हम लोग अगर काम को ना पार्ट पार्ट में बांट लें समय के अनुसार, सुबह का टाइम थ्योरी का टाइम, मॉर्निंग, क्यों, फ्रेश ब्रेन, फ्रेश माइंड, कोई माइंड में आलतू फालतू। दिन भर जब हम लोग घूमते हैं ना तो दिन भर वही ख्याल आते रहते हैं, तो होता है ना आप लोगों को। शाम में जब आप लोग बैठते होंगे घर में या घर जाते होंगे तो क्या कुछ आधे घंटे तो यही सोच के निकल जाते हैं कि दिन भर आज हुआ क्या। लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं रात में, फिर सुबह उठते हैं फ्रेश रहते हैं ना, उसमें क्या पढ़ना है बताइए। सुबह फ्रेश उठकर फ्रेशली क्या पढ़ना है, ओनली थ्योरी, अकाउंट्स के, बीएसटी के, इको के, डेली ऐसा कि सिर्फ अकाउंट्स का थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरी। और दोपहर का टाइम जो होता है ना, उसमें होता है न्यूमेरिकल्स का टाइम, न्यूमेरिकल्स, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स, बीएसटी में फ्लो चार्ट, ग्राफ, पॉइंट, ये सब एग्जाम में मार्किंग का सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स बना रहे हैं, माइक्रो का कोई डायग्राम बना, ड्रॉ कर दो, टेबल बनाओ, उसको एक्सप्लेन करो। स्टोरी लाइन लंबा लिखने से अच्छा है कि पूरा एकदम पैराग्राफ पॉइंट बनाए और प्लस ड्रॉ कर दे ग्राफ, तो इससे कहेगा बच्चा प्रॉपर पढ़ाई करता है। क्योंकि आपके आंसर को स्टोरी लाइन आपका नहीं पढ़ेगा, वो पूरा वो जानता है कि तब पढ़ेगा कौन। उन नंबर 5 नंबर है तो सीधे 4 कर देगा। लेकिन जब ग्राफ बना दिया, टेबल बना दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया 5 में 5। दिस इज द टेक्निक टू गेट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में आपके नॉलेज को नहीं देखता है, आपके प्रेजेंटेशन को देखता है, आप कितने नॉलेजेबल है। और एग्जाम में आप प्रेजेंट प्रॉपर नहीं करते हैं, एग्जामिनर को पता चलेगा आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। आप जो लिख कर आएंगे, जो प्रेजेंट करके आएंगे, एग्जामिनर उसी से ना इन्फ्लुएंस होकर आपको मार्क्स देगा। आप बहुत तेज है, आप बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं। आप की पॉइंट जो लिखते हैं ना, की पॉइंट, उसको आप पॉइंट के उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तो स्टोरी लाइन हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर सिक्योर करने का ना एक स्ट्रेटजी होता है। हम आपको हमेशा ये सब चीज़ हमेशा इंटरवल पे बताते रहेंगे, ये ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपसे आपके पेरेंट्स का बड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन है, और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो बड़का बच्चा है या बच्ची है वो इतना नंबर लाए, या नंबर तो मेरा जो छोटा बच्चा जो अभी पढ़ रहा है 12th में, उससे ज़्यादा लाए और अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा फीलिंग आएगा, चलो भैया दीदी से 1% अच्छा आया ना, और अच्छा लाए तो। अब भैया दीदी ना लाएगा, मान लो 58% लाए तो अब बोलेगा हम 59 लेके आएंगे, 58, 59, तो नहीं वो नहीं सोचिएगा। 58 अगर रूल आए तो तुमको 95 सोचना है, 59 का उल्टा करके 95। ये सब करिए जरूर, ध्यान रखिएगा जीवन में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो गुड्स परचेज, क्या टोटल परचेज कितने का किए हैं, कुणाल से कितने का, और कपिल से। अब देखो के दोनों कॉमन लग रहा है, तो देखो यहां पर अगर हम इसको शॉर्ट में करें तो परचेज किए हम टोटल कितने रुपए का, बताओ क्या होगा, ये डेबिट होगा। और कुणाल से खरीदे कितने का, 8,000 का, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक दूसरा क्या है बेटा, इससे कितना खरीदे, इसको भी क्या करेंगे, समझ में आ रही है ना, बोलो हाँ ना, यहां तक समझ में आ रही है ना। अब आगे है रिकॉर्डेड करेक्टली, रिकॉर्डेड मतलब हो गया, रिकॉर्डेड मतलब हो गया, रिकॉर्डेड करेक्टली इन द, मतलब ये यहां पर सही हो गया। परचेज बुक क्यों है, क्योंकि परचेज बुक क्रेडिट परचेज गुड्स लिखते हैं ना, तो परचेज बुक सही है। बट होता क्या है, हाउएवर, जबकि, हाउएवर मतलब जबकि आप गलती कहां कर दिए, 9,000 पोस्टेड, पोस्ट का होता है जर्नल में कि लेजर में। देखिए हम आपको ऐसा चीज़ बताएंगे कि कभी कभी आप भी जब ग्रुप में बैठिएगा ना, जब अकाउंट्स का बच्चा सब बैठा रहेगा साथ में, तो वहाँ तुम इस सवाल में ही फंसा दोगे। अरे भाई बोलो, यहाँ रिकॉर्डेड काहे लिख दिया परचेज बुक में, यहाँ पोस्टेड काहे लिख दिया। जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं, तब वहाँ पर होता है क्या ना, उसका जर्नल नहीं बन किया जाता है। और परचेज बुक को ही जर्नल प्रॉपर बोला जाता है, सब्सिडी बुक विदाउट मेकिंग द एंट्री। यानी परचेज बुक में हम जर्नल से डेटा नहीं लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वाउचर से लेते हैं।
दैट्स वाई वहां पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा वहां पर रिकॉर्ड होता है। लेकिन कुणाल जो है वहां पर वो लेजर है। कुणाल क्या है, तो वहां पर रिकॉर्ड नहीं, लेजर में क्या होगा, पोस्टिंग। ये सब ध्यान रखिएगा, एक एक चीज। लेजर में क्या करेंगे बोलो, हमेशा भूलना मत, कसम खा लो लेजर में पोस्टिंग लिखना है, बोलना है। अगर पूछे कोई, रिकॉर्डिंग नहीं लिखना है। अगर आप रिकॉर्डिंग इनटू लेजर लिख देते तो फिर गलती कर दी है आप, कहने का अकाउंटिंग लैंग्वेज में गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बोलता है कि पोस्टेड टू कुणाल 8,000, क्या हम उल्टा पूरा पढ़ दिए क्या, हाँ यहां से गलती। हाउ एवर ₹9,000 पोस्टेड टू कुणाल एंड 8,000 टू, अब बताओ यहां पर कितना रिकॉर्ड कर दिए और यहां, अब मुझे बताओ कौन, अच्छा दोनों क्रेडिट है ना, बताओ ये एक्सेस क्रेडिट है कि शॉर्ट क्रेडिट है, कुणाल एक्सेस है कि शॉर्ट है, एक्सेस क्रेडिट है, बोलो हाँ है ना, बहुत अच्छा। कितना से, और ये क्या है बेटा, कितना से, तो जो ज्यादा उसको कम कर दो और जो कम सो, बताओ किसको क्या करना पड़ेगा, एंट्री क्या बनेगा। अगर क्रेडिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। 11 में लिख दो कहीं पे भी, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ये बोले बताए भी होंगे हम लोग। और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में कहीं लिख लो। क्रेडिट को कम, हिंदी समझ में आता है ना, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना, लिख लो, शर्माओ मत की हिंदी है। डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर क्रेडिट कम है, कोई आया गया है क्या, कुछ हुआ है लगता है, अच्छा तुम शशांक पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है। क्या करेंगे बताओ, अगर क्रेडिट कम है तो क्या करेंगे बताइए, वेरी गुड। तो चलो, अगर रे गलत लिखवा दिया तुम लोग, सॉरी, क्रेडिट का मैं तो क्रेडिट करेंगे, सीधा चलना पड़ेगा। अगर डेबिट कम है तो क्या अब यहां क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे क्या बेटा, दिस इज अ ऑनेस्टली मिस्टेक्स मेड बाय मी, है ना, ऑनेस्ट मिस्टेक था क्या, अनइंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल। चलिए आगे, डन। ठंड है आज का, धूप तो नहीं निकली आज, हाँ किसको, हमको सर्दी हो गया था कल। चले चलिए बैक चलते हैं हम लोग। अब बताओ, अब इसका जवाब दो। अब तो आदर्श भी बता देगा, शशांक तो बता ही देता है, इधर सब बता ही सकता है।
अदर्स बताओ बेटा, यहां पर बताओ जो सही है तो सही है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। तो यहां पर क्रेडिट ज्यादा है ना, तो देखो क्या बात करेंगे इसको, क्रेडिट ज्यादा है तो क्या करेंगे, वेरी गुड। अगर क्रेडिट कम है तो वेरी गुड, तो एंट्री क्या बनेगा बताओ, कोई बच्चा बताओ एंट्री क्या बनेगा यहां पर, इसका एंट्री क्या बनेगा, ये डेबिट होगा ना, तो डेबिट कौन होगा, कुणाल, वेरी गुड, कुणाल से का, ये भी कॉम्पनसेटिंग एरर हो गया, बोलो ना, है ना। 2, ये ध्यान रखना, ऐसा जो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि 12th में बहुत सारे चैप्टर्स इस पे ही बेस है। कितना रुपए था, कितना करेंगे ये बता दीजिए। हाँ गलती जितना ज्यादा वो उतने ना करेंगे, तुम गलती, तुम्हारा तो 8,000 तक तो सही है ना, तुम एक के यहाँ ज्यादा कर दिया है। चलो पार्ट समझ में आ रही है अब थोड़ा सा अकाउंट्स में कमांडिंग पोजीशन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कैसा फीलिंग आ रहा है भाई, कैसा लग रहा है, 2 महीने से पढ़ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ का जो सिचुएशन था, वहाँ जो तुम अनकंफर्टेबल या तुम जिस सिचुएशन में थे, आई थिंक स्ट्रेस वाले जो सिचुएशन में थे, अभी तुमका कैसा लग रहा है? पापा मम्मी पूछते हैं बार बार, भैया दीदी क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना बच्चा, अब जिसको जो इंटरेस्ट है वही पढ़ना चाहिए, तो जान जाओ, मतलब इसको इंटरेस्ट ही नहीं था। चले आगे, 3rd पॉइंट समझा सकते हो आप लोग कोई, इसको मिटा दे इधर का लेफ्ट साइड, लीक हो, वाह, अंडरस्टैंडिंग लीक हो बेटा, क्या बात करते हैं आप लोग। ऐसे तुम जब एंट्री देखोगे ना एग्जाम, जो क्वेश्चन बाद में रिवाइज करोगे तुम कंफ्यूज हो, ये हुआ क्या है, यहां तुम कर लोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। क्या चले आगे, मिटा देते हैं। चलो बाबा देखो यहाँ पे थर्ड देखा जाए, पार्कर्स अकाउंट, पार्कर कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, पार्कर्स पर्सनल अकाउंट है, रियल नहीं है। चलिए, पार्कर्स अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700, पार्कर का अकाउंट 700 से क्या हुआ है बताओ, क्रेडिट कम है कि ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, क्रेडिट ही करना पड़ेगा, बहुत अच्छा, कितना से करना पड़ेगा, 700 से। और मनीषा अकाउंट वाज एक्सेस, बहुत ही आसान है, अब मनीषा का अकाउंट क्या था, 700 से क्या था, एक्सेस क्रेडिट था, तो बताओ अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्या करेंगे, आसान हो गया ना, डेबिट करेंगे कितना से, और इसको क्रेडिट एंट्री हो जाएगा, कर लो एंट्री, कोई आकर एंट्री कर लेगा यहां पे, आओ हिमांशु एंट्री करो, हाथ नहीं सटाना। अच्छा से लिखना,
वेरी गुड, अच्छा बनाया है, एंट्री सही किया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 4 नंबर कर सकते खुद से। चलो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व 4 नंबर। और ध्यान रखना 4 नंबर तो उन लोग ऐसे भी एक्सटेंड करना, तो देखते हैं। ये है 4 नंबर जो है ना 2 जैसा है। क्या कर लिए कि समझाना पड़ेगा? प्रियम, आर्ट्स, सृष्टि, हो गया? पहले तुम ना वर्किंग करो जैसे यहां पर करते थे हम लोग, लिखो सबका अकाउंट। हो गया? चलिए, क्या किए हैं हिमांशु सबसे पहले बोला इसका आंसर, तो हिमांशु को भी हम चेक करेंगे। नहीं लिखे थे ये? हाँ बताइए हिमांशु जी क्या लिखे हैं आप? रुपए के अकाउंट डेबिट टू सागर, कितना से किए हैं? कहाँ है? तुम तो 1800 2800 लिख दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री कहाँ है? एंट्री करो, पैसा डालो पहले। चलिए, और किसी का क्या हुआ? रेक्टिफाई दिखाओ 800। एंट्री कहाँ है? रेक्टिफाइंग एंट्री कहाँ है? ये है। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, आप सबने जवाब दिया, सही से दिया है। देखिए यहां पर क्या बात है, गुड सोल्ड टू रूपक 1000 एंड टू सागर 1800 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं सेल्स बुक की, तो सेल्स बुक में हमने टोटल 1000 प्लस 1800 ये सेल किया गया किसको? बोलो ना, रूपक को। और ये सेल किया गया, रिकॉर्ड हुआ कितना टोटल? 2800। बोलो ना, हाँ है ना? तो अब बताओ ये करेक्ट है ना? तो जो चीज करेक्ट होगा उसको हम रेक्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। अब हुआ क्या है, आगे लिखते हैं हाउएवर 1800 पोस्टेड टू रूपक अकाउंट। अब बताओ रूपक में कितना रिकॉर्ड कर दिए? आप लोग रूपक टू सागर किए थे क्या एंट्री? गलती किए। और सागर में कितना रिकॉर्ड कर दिए? 1000। यहां पर गलती हुआ है आप लोगों से, ध्यान रखिएगा। बबुआ जी बताओ रूपक क्या होना चाहिए? अरे सेल कर रहे तो क्रेडिटर कैसे हो जाएगा बुर्बक? डेटर होगा ना। इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? रूपक अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही ना होगा? बोलो हाँ ना, सहमत है? बोलिए। अब मुझे बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है, रूपक ओरिजिनली कितना से डेबिट होना चाहिए? 1000 से।
कितना से डेबिट हो गया? तो मुझे बताइए एक्सेस डेबिट है कि शॉर्ट डेबिट है? एक्सेस ये क्या है? डेबिट है। और यहां सागर कितना से होना चाहिए? सागर कितना से होना चाहिए? कितना से सागर हो गया? तो ये शॉर्ट डेबिट है कि क्या है? ये शॉर्ट डेबिट है ना। अब बताओ डेबिट कम तो डेबिट करेंगे, डेबिट ज्यादा तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा? किसका सही हुआ था? कितना से करेंगे बेटा? अमाउंट तो सही 800 से, जितना ज़्यादा कम है उतना से करो। चले आगे, अच्छा लग रहा है। एक सवाल और बनवाए कॉम्पनसेटिंग पे, एक और बनवा देता हूँ ना, मजा आएगा। बुक है किसी के पास? एक सवाल बनवाते हैं फिर। चाहे काम करो, होमवर्क लिख लो बना के लाना। इल्यूस्ट्रेशन 4 लिख लो। बनाए थे इल्यूस्ट्रेशन 4? बन गया था? ठीक है, तो बन गया तो छोड़ दो। और जिसका बन गया, जिसका नहीं बना होमवर्क लिख लो। इल्यूस्ट्रेशन 5 तो बनवा दिए हैं। 6 और 7 लिखो होमवर्क्स इल्यूस्ट्रेशन में। चले आगे। 6 7 कर लिए हैं, क्लास कर लिए हैं, पहले दिए थे। 8 इल्यूस्ट्रेशन 8 क्वेश्चन लिखिए। 50 ना 50 से प्लस क्वेश्चन है, तुम लोग अभी 5 से 7 में झूल रहा है। अभी कौन सा क्वेश्चन करवाए हैं? 11 करवाए हैं, वेरी गुड। लिखो 12 13 14 14 तो अभी बना सकते हो तुम लोग। 14 नहीं है, 14 लिख लिए ना। 15, अरे कल शनिवार है। अरे हाँ, मंडे को टेस्ट है ना। एक काम करिए, अभी ना क्वेश्चन 14 बनाएंगे, क्वेश्चन 14 बनाएंगे। इसको हटा दें। क्वेश्चन 14 बन जाएगा नहीं क्लास में, हम आप लोगों को व्यवस्था कर देते हैं। रुकिए ना, 14 बनाइए, बन जाएगा।